तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब आगे एक लेडी उबासी लेते हुए बोलती है, अरे ये शोर कैसे है, मैं कितने मील दूर से आई हूँ। तब एमसी बोलता है, हाय सिस्टर, हम यहाँ गलती से आ गए हैं तो अब चलते हैं। तब वो लेडी बोलती है, ज़रा रुको, कहाँ जा रहे हो, और अपने स्नेक से उनको घेर लेती है और नीचे आती हुई एमसी के पास जाती है बोलते हुए, अरे वाह क्या गंध है तेरी छोरे, और एमसी को चाटने लगती है। एमसी भी लाइक, अरे कंट्रोल मजनू कंट्रोल, और एमसी दूर हटते हुए, अरे मैं कोई आइसक्रीम नहीं हूँ जो तुम मुझे चाट रही हो। और लड़की बोलती है, ये हैंडसम लड़का बहुत स्वादिष्ट है, मैंने तय कर लिया है, मैं तुम्हें 3 महीने के लिए अपना आदमी बनाऊंगी। तब लीडर बोलती है, मोहतरमा तुमने आने में लेट कर दिया, अब ये मेरा है। तब वो लेडी बोलती है, तुम अपने आप पर ध्यान दो, गोल्डन कोर की हो, मुझे हरा नहीं सकती। तब लीडर बोलती है, ये रैल्म ह्यूमन रेस का है, तुम डीमन का इससे मुकाबला नहीं। तो लेडी बोलती है, अरे मैंने तो इससे भी ऊपर लेवल को चुनौती दी हुई है। और दोनों एमसी के लिए लड़ने लगती हैं कि मैं तुझे हरा दूंगी। तब एमसी उनके बीच से गोली फायर करता है जिससे वे चौंक जाती है और एमसी बोलता है, लाल परी मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो हमें जाने दो। तब वो लेडी बोलती है, तुमने तो मुझे डरा दिया अपने हथियार से, वाह। और स्माइल करते हुए बोलती है, अब मुझे तुम्हारे अंदर और रुचि बढ़ गई है, मैं 3 महीने भी अब तुमको आधे साल तक रखूंगे। ये सुन के लीडर भड़क जाती है और अपनी शक्ति से हमला कर देती है, लेकिन वो लेडी बच जाती है और बोलती है, मानव जाति लोग अचानक हमला करते हैं, और अपने हाथ से एक पोटली निकाल लेती है और अपने सिगार को मुंह में लेती है और चूसती है जिससे उसका मुंह भर जाता है, और फिर अपने मुंह से जोर का हमला करती है जो सीधे उन लोगों की तरफ जाता है और जंगल में एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर एमसी के गोटे मुंह में आ जाते हैं और बोलता है, अरे मोरी मैया, ये इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। तब लीडर भी एक पंख निकाल लेती है जिसकी रोशनी ऊपर तक जाती है, और ये सब देखकर लेडी और एमसी शॉक हो जाते हैं। और एमसी बोलता है, क्या एक तरह का सिग्नल है, और हमें आसमान में एक महल जैसा दिखाया जाता है। तब लेडी बोलती है, अच्छा तुम फैन सेक्ट से हो, मैं इतने हजारों मील दूर से तुमको ही ढूंढने आई थी। तब लीडर बोलती है, मेरा सेक्ट 100 मील दूर है, जल्दी ही मेरे लोग आ जाएंगे, अच्छा ती होगा कि तुम भाग जाओ, मैं तुम्हें जाने दूंगी। तब लेडी बोलती है, ये तो गलत बात है, फैन सेक्ट ने हमारे देख पर हमला किया और हमारे लोगों को मारा है, और मुझे डोमेन लीडर ने सेक्ट को खत्म करने को बोला है, ऐसे बिना मारे मैं कैसे जा सकती हूँ। तो लीडर बोलती है, तुमको ज्यादा ही यकीन है खुद पर। तभी कुछ देखकर दोनों चौंक जाते हैं और हमें उस लेडी के पीछे सैकड़ों आंखें दिखाई जाती हैं और पीछे से डीमन बाहर आते हैं। और लेडी बोलती है, मैं आई हूं तो मेरे लोग भी तो आए होंगे। और तभी वो महल चमकता है और हमें एक बड़ी शिप दिखाई जाती है जो वहां आते ही उस लेडी पर तीर चला देती है, और शिप से बड़ी तलवार नीचे गिरती है सीधा एमसी और लेडी के बीच में। और वहां सेकंड लीडर और डेसेबल दिखाए जाते हैं जो आते ही लीडर को ग्रीट करते हैं। और लेडी बोलती है, स्वागत है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। और उन लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और एमसी भागते हुए सोचता है, क्या लीडर अभी भी उड़ सकती है। और लीडर ये सब लड़ाई देख रही थी जहां डीमन और इंसानों के बीच लड़ाई हो रही थी और बीस्ट इंसानों पर भारी पड़ रहे थे और एक ब्लास्ट के दे देते हैं। और एमसी ऊपर देखता है जहां स्नैक और शिप के बीच लड़ाई हो रही थी। तभी बीस्ट को एक गोली लगती है जिससे वो और गुस्सा हो जाता है और एमसी गंद करते बोलता है, ये मॉन्स्टर बहुत कठिन है, इनको स्कारलेट से भी नहीं हराया जा सकता है। और हंसते बोलता है, लीडर मैं उसे हरा नहीं पा रहा हूँ। और लीडर दूसरी लेडी से बोलती है, मैं अभी सेक्ट के सीक्रेट हथियार लेने जा रही हूँ, तब तक तुम इनको लीड करो और ग्रैंड फॉर्मेशन बनाओ। और लीडर एमसी को पकड़ के ले जाती है लटकाते हुए, और लेडी की नजर भी वहां चली जाती है। स्नेक हमला करता है, तब उसके पीछे से शिप उस पर हमला करता है जिससे वो लेडी बाल बाल बच जाती है और जोर से बोलती है, जाइंट भालू पीछा करो उनका, मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। और भालू उनको ढूंढने लग जाता है और एमसी भागते हुए सोचता है, ये गन से पता लगता है, इससे बचना आसान होना चाहिए। तभी भालू एक पेड़ को काट देता है जहां उसे एमसी और लीडर दिखाई देते हैं, लेकिन वे बस पुतले होते हैं। और एमसी दूर से उस ओर देख रहा होता है और पास के पेड़ के सहारे लीडर बैठी हुई होती है। और एमसी सिस्टम में देखता है भालू को जो और गुस्सा हो गया था, और एमसी सोचता है ये हथियार इस पर काम नहीं कर रहे हैं। तभी उसे आइडिया आता है और वो कुछ पत्तों पर सुसु करता है और उसे एक पोटली में बांध देता है और बिल्ले को बुलाता है। और बिल्ला खुशी से आता है पर पोटली देख के मुंह बना लेता है। और एमसी पोटली देते हुए बोलता है, जाओ इसे जंगल में फैला दो, हो सके तो भालू के ऊपर, समझ गए। और एमसी बिल्ले को धमकी देते हुए बोलता है, अगर तुम नहीं गई तो मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा और तुम्हें हसीन परियों से मिलने नहीं दूंगा। ये सुन के बेचारा बिल्ला उसे लेके जाने लगता है, जो देखकर पीछे एमसी हा 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 करके हंसता है। तभी एमसी को मैप दिखाया जाता है जो देखकर बोलता है, ये मैप यूज करने में आसान है। और सिस्टम बोलता है, आपके 30 पॉइंट्स खत्म हो गए। और एमसी उदासी में बोलता है, इस बिल्ले ने 30 पॉइंट्स खा लिए, इतने पॉइंट्स में तो मैं अच्छी गन खरीद लेता। और एमसी लीडर को देखते हुए बोलता है, और भागना सही भी होगा, मुझे इसको ठीक करने के लिए कुछ करना होगा। और अपने सिस्टम से एक इंजेक्शन निकाल लेता है और सोचता है, आशा है काम बन जाएगा। और बोला जाता है, जाइए और उसके छाती पर लगा दीजिए, दिल के पास। तब एमसी जोर लगाकर लीडर के संतरों में इंजेक्शन घुसेड़ देता है। तभी एकदम से लीडर की आंखें खुल जाती हैं और एमसी डरते हुए बोलता है, मैं बस तुम्हें डिटॉक्स करा था, मुझे मत मारो। और लीडर सोचती है, ये लड़का अभी भी मुझे बचाना चाहता है इस बुरे समय में भी, क्या ये सही में इतने अच्छा है। और बोलती है, अब कैसी स्थिति है। तब एमसी बोलता है कि एक भालू हमारा पीछा कर रहा था और मैंने उसे गलत रास्ते पर ले आया, लेकिन मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। तब लीडर बोलती, मेरे साथ आओ, मुझे पता है छिपने की जगह कहाँ है। और उसे एक झरने के पास ले जाती है, जो देखकर एमसी बोलता है, इमॉर्टल सिस्टर, ये वही जगह है जहां हम पहली बार मिले थे।
और लीडर एक जगह हाथ लगाती है और एक फॉर्मेशन खुलने लगती है और इसका पता भालू को चल जाता है जो उनके ऊपर पहाड़ पर ही खड़ा था और भालू उन पे एक्स से हमला कर देता है जो देखकर एमसी की फट जाती है। लेकिन तभी लीडर उसे लेके अंदर चली जाती है जिससे भालू का वार चूक जाता है और एमसी अंदर जाते हुए सोचता है इस पोर्टल की क्या हालत है, लगता है ये पानी के नीचे है इसीलिए ऐसा हो गया है और अंदर आके धम से गिर जाता है। और लीडर बोलते हैं यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रेशर ज्यादा है बाहर के मुकाबले, तो ध्यान रखना और किसी चीज को छूना मत। तो एमसी बोलता है स्पिरिचुअल प्रेशर ये क्या होता है और वे दोनों चलने लगते हैं जहां हमें एक बड़ी स्वॉर्ड दिखाई जाती है और सिस्टम इस दुनिया को स्कैन करता है और बोलता है स्कैन पूरा हुआ, आपको यहाँ आने पर रिवॉर्ड दिया जा रहा है। और एमसी को रिवॉर्ड मिलता है जिससे एमसी की पावर बढ़ती और उसे कुछ उपकरण मिलते हैं जो देखकर एमसी खुश हो जाता है कि यहाँ आने से ही इतना फायदा हो गया। और अगले सीन में एमसी लीडर के पीछे पीछे नीचे उतरता है और लीडर बोलती ये जगह मेरे पूर्वजों के प्रमुख लोगों द्वारा बनाई गई है, यहाँ पर उनकी कई सारी तलवारें दफनाई गई हैं। जो सुन के एमसी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और तभी लीडर एक तलवार को छूते हुए एमसी को इस दुनिया के बारे में बताती है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे इस सीक्रेट दुनिया बनी और भी बहुत कुछ। तब एमसी बोलता है हमारे सेक्ट का क्या रोल है, तो लीडर उसे एक स्किल बताती है जो सिर्फ इसी सेक्ट के पास है और लीडर तलवार को पकड़ते हुए बोलती है इस रैल में हर 100 साल में एक सीक्रेट पोर्टल ओपन होता है और अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम अपने घाव को भर सकते हो और इमोर्टल बन सकते हो जिससे तुम्हारे पास और भी शक्ति आ जाएगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि भालू पोर्टल में घुसने की कोशिश कर रहा था जो दिख के हमसे लीडर को बोलता है अरे वो देखो भालू अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। तो लीडर बोलती है यहाँ का आध्यात्मिक दबाव और राक्षसी शक्ति एक दूसरे को दूर भगाते हैं और उन्हें प्रवेश करने में समय लगेगा और किसी लाल गोले के पास आते हुए बोलती है इस छोटी दुनिया में हमारे 10 पीढ़ियों ने एक अपना घर बनाया है मुश्किल वक्त के लिए और हाथ लगाते हुए बोलती है यहाँ से बाहर जाना ही रहस्य है। तब एमसी बोलता है क्या प्रेशर अलग अलग होता है हर जगह और पीछे देखता है जहां भालू पोर्टल से आधा बाहर आ गया था, लेकिन लीडर एमसी का हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाती है जहां पर हमें एक और नई दुनिया दिखाई जाती है। तभी एमसी के सामने रेड स्क्रीन शो होती है और एमसी बोलता है इस गुप्त राज्य का आध्यात्मिक दबाव इतना अधिक है, क्या यहाँ रहकर असीमित आध्यात्मिक बिंदुओं को पुनः चार्ज करना संभव नहीं होगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी के पीछे भालू उस पर हमला कर देता है लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है और उसके मुंह से और पेट से खून निकल जाता है जो देख के एमसी शौक हो जाता है और लीडर बोलती है यहाँ का आध्यात्मिक दबाव बाहर की दुनिया की तुलना में 1000 गुना अधिक है, जो कोई भी चलेगा शीघ्रता से वो विस्फोट होगा और मर जाएगा। और दोनों एक चट्टान पर खड़े होते हैं और एमसी बोलता है लीडर वे लोग कौन हैं। तो लीडर बोलती है वे इस गुप्त राज्य के मूल निवासी हैं और ड्रैगन रक्त के साथ पैदा हुए हैं। तो एमसी बोलता है तो ये दोस्त हैं या शत्रु। तभी कोई उन पर तीर चला देता है पर लीडर अपनी तलवार से खुद को और एमसी को बचा लेती है और नीचे उतर के उन लोगों को खत्म करने लगती है और आगे बढ़ती है जहां सामने से एक चिपकली जैसा दानव लड़ने के लिए आता है और अपने हथियार को उस पर थ्रो कर देता है, लेकिन लीडर उसे रोककर उसी पर मार देती है और उसे खत्म कर देती है और स्वैग में चलती है कि आग लगे चाहे बस्ती में, लीडर तो रहती मस्ती में। और एमसी सोचता है सिस्टम तो कुछ रिएक्ट नहीं किया, जब तक मैं कुछ ना करूं मुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा। और चलते हुए एमसी लीडर से पूछता है क्या तुम ये अपनी जादू शक्ति यूज नहीं कर सकती। तो लीडर बोलती है मैंने अभी जो यूज किया वो मार्शल आर्ट था और सोचती है पहले के लोग ज्यादातर अपने मार्शल आर्ट पर निर्भर रहते थे और अपनी शक्ति बढ़ाते थे। और बोलती है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि एल्डर होंग संप्रदाय में इतने अहंकारी हैं कि उन्हें पूरी तरह से मुखिया के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। तभी मैं आवाज आती है वैसे ऐसा लगता है कि मैंने आपकी मेमोरी डाउनलोड कर ली है और हमें लीडर का बचपन दिखाया जाता है जहां पर उनके माता पिता को मार दिया था, फिर किसी लेडी ने उनकी जान बचाई थी और उनके कौशल को देखकर उस लेडी ने उनका अपना डिसेबल बना दिया था और फिर उस लेडी की भी किसी ने हत्या कर दी थी और मरने से पहले उन्होंने हमें लीडर को इसका प्रमुख बनाया और चल बसी। और हमें लीडर थ्रोन पर बैठी हुई दिखाई जाती है और बताया जाता है कि अभी तक इनको पूरी तरह से लीडर नहीं माना है कुछ लोगों ने। तभी एमसी को लीडर खींचती है अपनी तरफ और उसका मुंह बंद करके पेड़ के चिपका लेती है और खुद भी एकदम पास चिपक जाती है, जिससे एमसी थोड़ा शर्मा जाता है और हमें उसी इलाके के कुछ लोग घूमते हुए दिखाई जाते हैं और उनके जाने पर दोनों रिलीफ फील करते हैं, पर एमसी के तो नाक से खून निकल जाता है। और लीडर बोलती है आदमी तो आदमी होता है, तुम अभी भी उस बारे में सोच रहे हो तुर्की लड़के। और एमसी से बोलती है रास्ते में कई खतरे आएंगे, अगर तुम लौटना चाहते हो तो जा सकते हो, पोर्टल से तुम कभी भी जा सकते हो। तब एमसी बोलता है ऐसा मत कहो मेरी जान, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आकाशी तारा शेनमू क्या है। और तभी बिल्ला भी आ जाता है और एमसी डेविल स्माइल करता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ताकि अगला एपिसोड लाने में मुझे भी मजा आए। तब तक के लिए सायोनारा।